नमन एवं वंदन करते हैं जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को वैदिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ त्याग समर्पण किया। उन सभी महान भावों का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मुकेश भैया, शिवसहाय भैया, गौरव भैया, रमेश भैया, अजय कुमार भैया, शिक्षित नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों एवं बच्चों। साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है कि हमें आजादी के लिए संकल्प लेना होगा। आज हमारे समाज की हालत जो है बदतर होती जा रही है। हमारे समाज के लोगों को पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम अपने आंखों से देख रहे हैं 25 सालों से कुछ लोगों ने पैसे के अभाव में अपने माता पिता और अपने बच्चों को खोया है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर इसीलिए लड़ाई लड़ते थे। जब 14 अप्रैल 1891 को भारत की धरती पर बाबा साहब का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं था, अंग्रेजों का शासनकाल था, उन्होंने भी किल्लतें झेली। हम और आप कुछ त्याग समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब के पास 4 बच्चे थे। जब बाबा साहब का अंतिम बच्चा मर जाता है, लोग गांव के इकट्ठा होते हैं। लोगों ने कहा, औरतें रोती हैं, बाबा साहब जो होना था हो गया, लाइए पैसा लाइए, कफन लाते हैं और बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। उस वक्त बाबा साहब के पास कफन के पैसे नहीं थे और बाबा साहब फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा, इस भारत की भूमि पर कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का बच्चा आज के बाद भूख से नहीं मरेगा, इलाज के लिए नहीं मरेगा। उन्होंने इस देश में अस्पताल खोलने का काम किया। किसी एक जाति बिरादरी को नहीं अधिकार दिया है, हम सबको दिया है। और साथियों, 8 अक्टूबर 1813 को जब समान शिक्षा नीति लेकर ज्योतिबा फूले जी ने विद्यालय खोला भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से, तो हम लोगों को, हमारे समाज को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। और बाबा साहब पढ़ लिख करके क्या किए? उन्होंने कहा, आज के बाद इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब जनता के वोट से राजा पैदा होगा। और आपको इस भारत भूभाग का मालिक बनाने के लिए, भारत भूखंड का मालिक बनाने के लिए जब 26 जनवरी 1950 को संविधान सौंपा तो वोट देने का अधिकार दिया। और वोट देने का अधिकार इसलिए दिया कि हमारे 85% के लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म को मानने वाले लोग, ये हमारे भाई हैं, खून का रिश्ता है हमारा। हमें और आपको जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, हम इस देश के मालिक नहीं बन सकते। बाबा साहब कहा करते थे, लिख लो अपनी दीवारों पर, लिख लो अपनी दीवारों पर, थे देश के शासक तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारे आपके मानसिकता में जिस दिन बदलाव आया, उस दिन हम इस देश के मालिक बन जाएंगे। बहुत कुछ कहते हुए जितने संघर्ष से उनकी जिंदगी कटी, बाबा साहब 1944 में कह रहे थे कि हम सत्ता संपत्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे समाज के लोगों को बताया गया कि 14 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। 12 बजे रात को सत्ता हस्तांतरण होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल के लिए सत्ता हस्तांतरण करके गई है। केवल मात्र 100 साल के लिए भारत को आजादी मिली है। स्टाम्प पेपर पे लिखा है, जिसको नहीं पता है वो समझ ले कि अगर 100 साल में हम लोग अपने पांव पर नहीं खड़े हुए तो देश फिर गुलाम हो सकता है। इसीलिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, बाबा साहब ने जब पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, ऐसा कानून बनाया कि 5 साल से लेकर और 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलने का अधिकार दिया। और 14 साल के बाद अगर बच्चा पढ़ता है तो उसे स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया। और बच्चा जब पढ़ लिख ले जाता है तो उसे सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। साथियों, भारत में जितने मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालय खाली हैं, किसी की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। बाबा साहब कहा करते थे, जब 1931 में जाति आधारित गिनती हुई, अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, 22.5% रिजर्वेशन के माध्यम से 24 सितंबर 1932 को ही बाबा साहब ने हमारे लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर बनाने का काम किया। उन्होंने कहा, अगर हमारा समाज पढ़ लिख कर इसमें चला जाएगा सरकारी विभाग में, तो अपने समाज को जगाने का और आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन साथियों, सब लोग हमको आज जागरूक होने की जरूरत है। हमको अगर आज जागेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा हो जाएगी। हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पुरखे जिन हालात में जिए हैं, उनसे पूछना, जिस तरीके से लोगों ने बताया हमारे लोग कैसे जिंदा रहे।
हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। और शूद्रों को इसमें जो है बर्ड व्यवस्था लागू थी। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में जब बर्ड व्यवस्था लागू थी तो बर्ड व्यवस्था में हम लोग क्या हैं? शूद्र हैं। SC ST OBC के लोग क्या हैं? शूद्र हैं। और शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था। क्या किया इस षड्यंत्रकारियों ने? एक को सछूत बना दिया और एक को अछूत बना दिया, दो भाई में झगड़ा लगा दिया। इसीलिए ये मंच खाली है और ये जो है कुर्सियां खाली हैं। अन्यथा इतने बड़े गांव में आज हजारों की संख्या होती। एक भाई सछूत है, एक भाई अछूत है हम भाई ही, लेकिन न उसको हिस्सा मिल रहा है न हमको हिस्सा मिल रहा है। हम इस घमंड में हैं कि हम अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। साथियों, बाबा साहब ने इसीलिए कहा, हे शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। तुम शासक थे इस भारत के, यह यहाँ बताने आए हैं। हम नाग वंश, हम नंद वंश, हम मौर्य वंश विश्वकर्मा हैं, हम कश्यप वंश विभूषण हैं, हम काले बर्ड सुधर्मा हैं, हम कोरी पासी वाल्मीकि, हम तेली कुर्मी नाई हैं, हम जोगी जाटो चर्मकार, हम धोबी और मुराई हैं, हम मूल निवासी भारत के। छलकर हमसे धरती छीनी, सम्मान हमारा छीन लिया, कर दीनहीन निरपाय हमें, हमको संसाधनहीन किया, हम शोषित दलित हुए कैसे, यहाँ बताने आए हैं। हे शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। साथियों, हम आपके भाई हैं और 25 सालों से निरंतर, जब से इस भारत की कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपते नमः, ये जन्मभूमि किसी की हो, ये स्वर्ग से बढ़कर है, ये हमारी माता है और आप हमारे भाई हैं। जिस दिन आप लोगों ने हमारा साथ देने का काम किया, ये गांव का नहीं, इस पूरे प्रदेश में बता रहा हूँ, बस्ती जनपद में बता रहा हूँ कि परिवर्तन आपको दिखाई देगा। किसी की बहन बेटी की शादी पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी और किसी का बच्चा इलाज के दौरान पैसे के अभाव में नहीं जान देगा। ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, आप हम पर विश्वास करें, हम आपके भाई हैं और जब तक कि शरीर में लहू का एक भी खून है, हम आपके संघर्ष के बदौलत आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। गांव से लेकर प्रदेश तक आवाज उठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान।